यहाँ पर प्रशांत किशोर आए थे और जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे थे तो उनसे बड़े सारे सवाल पूछे हमने। उनका ये कहना है कि जो चुनावी नतीजे आएंगे उनमें आरजेडी की जो परफॉर्मेंस होगी वो 2020 से ज्यादा खराब होगी, कम नंबर्स आएंगे, और जेडीयू तो बहुत ही नीचे आएगी, 25 से कम, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सब लोग बोलता है, नया नया लोग आता है तो सब यही बोलता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। हम कभी नहीं बोले कि छोड़ेंगे, और हमने काम किया। जो करने वाला होता है ढिढोरा नहीं पीटता, डायलॉग बाजी नहीं करता, वो अपने काम में ध्यान देता है। वो कहते हैं कि उनका एनालिसिस गलत नहीं होता, उन्होंने 14 मुख्यमंत्री भाई बनाए। पंडित हैं तो भविष्यवाणी करने का उन्हीं को। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पत्रकार पंकज जी ने जब तेजस्वी यादव जी से उनकी डिग्रियों को लेकर सवाल किया तो तेजस्वी यादव जी ने पंकज जी को किस तरीके से जवाब दिया, आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। करने का उन्हीं को ना अधिकार है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको वो बार बार हर रैली में, इस मंच पर भी उन्होंने 9th फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि। और आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे। लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके एक पागलपन, एक जुनून आ गया कि हमको भी सचिन जैसा बनना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद से मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। बट आई वॉज ऑनेस्ट गाय। मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिग्री बनवाना होता तो हम भी अमित शाह जी जैसा दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री जी का जैसा उन्होंने दिखाया था। लेकिन बात समझिए ना, बहुत लोगों के डिग्री के बारे में हम यहाँ भांडाफोड़ नहीं करना चाहते हैं। चाहे सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान जी हो या कोई हो, हम किसी पे हम टिपा टिप्पणी उंगली नहीं उठा रहे। केवल डिग्री का नॉलेज ही होना, डिग्री पा करके आपको सब नॉलेज आ जाए, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर के बहुत बड़े विद्वान भी स्कूल की शिक्षा जो है या कॉलेज की शिक्षा नहीं प्राप्त की। जो देश 15 साल से 11 साल हो गया चलाते चलाते, यही प्रशांत किशोर जी आज तक उनके डिग्री के बारे में सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? हम तो बहुत छोटी सी चीज है उनके सामने। और यही 9वीं पास ने अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट हमने करा करके 50,000 करोड़ कर दिया, लोगों का मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा बनाया। तो काम तो हमने किया जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। आरक्षण 65% बढ़ाया, जाति आधारित गणना हमने कराया। आज क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को भी 9वीं पास के बारे में कहना पड़ रहा है? वो यहाँ पर थे, तेजस्वी जी, वो जब यहाँ पर थे तो एक चैलेंज देकर गए। उन्होंने कहा कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि तेजस्वी जी 10th पास करके दिखाएं, और अगर उन्होंने कर लिया तो वो जन स्वराज पार्टी खत्म कर देंगे, वो छोड़ देंगे इसको। कौन सा डील है भाई? हम इन लोग इसी में उलझ के रह जाए। मेरे काम के बारे में आज तक बोले? वो आएंगे तो हम उनको पढ़ा देंगे कैसे काम होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे विकास किया जाता है। अरे हम पूरा दुनिया घूम करके बैठे हैं। अब तो उनसे ज्यादा ना एक्सपीरियंस है हमको राजनीति का। एको बार चुनाव हारे हैं। क्या उनके बारे में क्या टिप्पणी? जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लाइमलाइट मिलेगा कहाँ? बिहार की अगर राजनीति करनी है और आप लालू जी और तेजस्वी को गाली नहीं दोगे तो कोई पहचान में नहीं करेगा। तो हम लोग देखिए इन सब में रहते नहीं हैं।
अपना काम जो है, अपना जो गोल जो हम बना करके रखे हैं, आई हैव बीन जस्ट फोकसिंग दैट। ये देखिए, आपने जिक्र किया, पॉलिसीज बनाई आपने, आपने नौकरियां दी। मैं आपको एक, और ये मेरा इस इशू पर लास्ट सवाल है, इस इशू पर हमने बहुत ज्यादा उनको डिग इन किया, प्रशांत किशोर को, और ये जानने की कोशिश की आप बार बार इसी चीज को एम्फसाइज क्यों करते हैं, क्या रीजन है आपका? एक बात जो उन्होंने की, आई रिएटरेट, ये मेरा इस इशू पे लास्ट सवाल है, उन्होंने कहा कि मैं बिहार के गांव में गया, एक महिला से मिला, वो महिला 8वीं पास होकर आई, जब शादी की तो पति ने उसको 10वीं कराई, फिर जब बच्चे हो गए तो उसने अपना बीए खत्म किया, और फिर वो क्रॉस रेफरेंस लेकर आते हैं कि एक महिला बिहार की जो शादी होकर आई है वो इतनी पढ़ाई कर सकती है, तो तेजस्वी जी अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करते हैं? उनका एजुकेशन के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, वो बिहार को क्या विजन देंगे? हम ही तो दे रहे बिहार को, और कौन दे रहा है? तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार घोषणा करती है पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा नौकरी तो वो कहते हैं नौकरी। और अभी एक और युवा आयोग का हम बोले तो अभी घोषणा कर दिया युवा आयोग का। तेजस्वी आगे आगे, इनकी पूरी महारथ भाजपा और एनडीए सरकार पीछे पीछे। कौन दे रहा विजन? और आप देख लीजिए, इस मंच पे हम बैठे हैं, माई बहन मान योजना जो हम लगातार प्रचार कर रहे हैं, देखिए ये सरकार वो भी करेगी नकलची। तो कुछ नया तो नहीं कर रही, जो तेजस्वी कह रहा है वही करना पड़ रहा है। देखिए, आप जो बता रहे, ओके प्लीज। एक बात समझ जाइए, बहुत लोगों का हम नाम नहीं लेना चाहते, चाहे पेरियार हो या कोई हो, उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, लेकिन लोग मानते हैं ना। You're right. हाँ, हम किसी को अपने से तुलना नहीं कर रहे हैं। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तभी भी कोई सर्वे अगर होता है तो सबसे पसंदीदा चेहरे के रूप में कोई भी एजेंसी अगर हमको दिखा रही है तो कुछ तो हमने किया है। और हम 13-14 करोड़ की ओपिनियन को मानेंगे कि एक व्यक्ति के ओपिनियन को हम मानेंगे? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी को हम भी चैलेंज देते हैं, एक एक ओवर का मैच खिला दो। वे चैलेंज क्या है मगर? क्रिकेट, बैटिंग, बॉलिंग, एक ओवर तुम खेलो, एक ओवर हम खेलते हैं, देखते हैं कौन कितना छक्का मारता है, कौन कितना विकेट लेता है। नहीं, लेकिन वो कहेंगे कि हम क्रिकेट खेलने थोड़ी आए हैं यहाँ पर। तो मतलब स्पोर्ट्स का आजकल लाइफ, पता पहले होता था जमाना, पढ़ो लिखो ये तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आजकल उल्टा है, डिग्री वालों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन खेलने वालों के पास देखो स्थिति बदल गई। लेकिन देखिए, अब आपने जिक्र किया तो मैं एक आपसे, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे पूछ रहा हूं। मैं, प्रशांत किशोर ने यहां पर बोला कि तेजस्वी जी कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, वो बेसिकली वाटरमैन थे, तौलिया और पानी लेकर जाते थे। अच्छी बात है, कौन नहीं हुआ है वाटरमैन? एक क्रिकेटर बता दो जो पानी ले जाकर के मैदान में और तौल ले जाके ना दिया। जिसको स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं, उससे हम क्या बहस करें? बड़े बड़े खिलाड़ी, सबको करना पड़ता है ये। अंडर 15, अंडर 17 को अरुण जी जाए थोड़ा डीडीसी घूम लें, थोड़ा स्कोर कार्ड ले आए। विराट मेरे साथ खेला, मेरा कैप्टनसी में खेला। 25 साल बाद हम लोग विजय हजारे, विजय मर्चेंट ट्रॉफी हमने दिल्ली को जितवाया। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच हम थे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, सौरव गांगुली तक भी पानी लेकर एनसीए सब लेके जाते हैं, ऐसा सचिन तेंदुलकर भी लेके गए। एब्सोल्युटली। एवरी स्पोर्ट पर्सन हैज टू डू। मैं आशा करता हूं आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। ऐसे एक दिलचस्प और धमाकेदार इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और लेटेस्ट इंटरव्यू के साथ में।